हरियाणा के एक बेटे ने अपना धड़ अलग कर कर कुशाल सिंह दैया जी ने और अपनी जगह गुरु तेग बहादुर जी को मुगल सल्तनत के आगे पेश करवाने का काम किया। और आज उस सोनीपत की पावन धरा पर बड़ खालसा के नाम से वो स्थान पूजा भी जाता है। मैं तो इस पावन अवसर पर जो उनकी कुर्बानी है, जो एक मिसाल हम सब के लिए है, हम सबको मिलकर उनको नमन भी, उनको प्रेरणा भी अपने जीवन में बनानी चाहिए। मैं तो अंत में इतना ही बोलना चाहूँगा कि 5 पीढ़ियों का बलिदान गुरु अर्जन देव जी से लेकर हम आगे बाबा जुझार सिंह, जोरावर सिंह के प्रति देखते हैं। और मैं ये मानता हूँ जिस परिवार के 5 पीढ़ियों ने बलिदान देकर धर्म को कैसे जिंदा रखा जाए कदम उठाया है, हम सब के लिए वो प्रेरणा है। अंत में आप सब यहाँ आए, आज इस 400वें प्रकाश पर्व में आपने आकर, सारी साध संगत ने आकर गुरु तेग बहादुर जी के प्रति अपने समर्पण को दिखाया। मैं आपका आभारी हूँ। दोबारा वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल। ਜਦੋਂ मैं विच विच जयकारे बुलाਉਂਦਾ है, जयकारे बुलाਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ। ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਚਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਦਾ ਸਿਰਮੌਰ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਹੈ ਨੂਰ, ਸਾਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬੜੇ ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਪੰਡਾਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਪਾਸੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੜ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਜਣਗੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਅਕੀਦਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਆਗਮਨ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਬੜਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅਗਲਾ ਬੜਾ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਹਸਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਨਰੇਬਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। मैं बेनती कर रहा, मेरी बेनती सुनते होंगे गवर्नर साहब। गवर्नर साहब आओ जी, बड़ी सत्कारत हस्ती ने गवर्नर साहब और बड़िया बखूबी सेवावां इन्होंने निभाइया ने आर्मी विच। सो संगत के दर्शन कर रहे हैं। मानयोग मुख्य मंत्री साहब स्टेज पर साज रहे हैं। एक जयकारा बुलाओ जी। गवर्नर साहब संगत के सन्मुख हाजिर हो गए ने। बोले सो निहाल।
ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಮಗುಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಬ್ಲಡ್ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ मनाया जा रहा है। यहाँ आपको बताएं कि सेक्टर 13-17 में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 400वां प्रकाश पर्व है ये और इस कार्यक्रम में संगत के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। और यहाँ आपको बताएं कि सीएम मनोहर लाल पहुंच चुके हैं, दुष्यंत चौटाला पहुंचे हुए हैं, सुनीता दुग्गल पहुंचे हुए हैं, भूपेंद्र हुड्डा भी पहुंचे। और यहाँ आपको बताएं कि लगातार जो संगत है वो पहुंच रही है। और यहाँ आपको बताएं कि सुनीता दुग्गल ने संगीत भी यहाँ पर जो गुरबानी है वो यहाँ पर की। कार्यक्रम में भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी शामिल हुए और सीधा तस्वीरें फिलहाल जो आप देख रहे हैं पानीपत से आई हुई हैं और प्रकाश पर्व पर यह कार्यक्रम हो रहा है। तमाम तैयारियों के बीच सीधा तस्वीरें पानीपत से। और यहाँ आपको बताएं कि 2 लाख संगत के बैठने का इंतजाम यहाँ पर किया गया है। जो पंडाल यहाँ पर बनाया गया लगता है कि पूरी सृष्टि आ गई है। चारों तरफ केसरी का रंग, चारों तरफ उस बलिदानी, उस त्याग, उस मानवता और उस गुरुओं की सीख को साझा करने के लिए जो आप इकट्ठे हुए हैं। मैं कहूंगा कि ये क्षण भव्य है, दिव्य है और एकदम अलग है। इतनी संख्या में गुरु नानक नाम लेवा, गुरुओं के पथ पर चलने वाले आप सब पूरे राष्ट्र को, पूरे समाज को और पूरे भारत को जो संदेश दे रहे हैं ना, वो अपने आप में बिल्कुल अलग है। मैं उत्तराखंड की भूमि, देवभूमि से आया हूं। वहां पर गुरु नानक देव जी का, नानक मत्ता साहब, गुरु गोविंद सिंह जी का हेमकुंड साहब और इतनी पवित्र भूमि। आज आप सबको देखकर जो नशा आ रहा है, एक उत्साह बढ़ रहा है, अपने आप में अलग है। अभी परसों ही जो लाल किले के प्रांगण के अंदर में 400 साला प्रकाश पर्व, 400 रागियों ने 400 रुपए का जो सिक्का, जो स्टैंप कमेमोरेट की, उसने अपने आप में पूरे विश्व में एक अलग संदेश दिया है। मैं तो कहूंगा कि ये जो बदलाव हम सब देख रहे हैं, ये जो गुरुओं के दिखाए हुए मार्ग, जो उन्होंने बलिदानी दी, और किसके लिए बलिदानी दी? आप सबके लिए। जो गुरु नानक देव जी ने कहा था, सब कुछ तेरा, उसी जो पीरी का पाठ है, सब कुछ तेरा, उसी पर चलकर 9वें गुरु जी ने जो औरों के लिए, जो धर्म, आस्था और राष्ट्र के लिए, जो समाज के लिए बलिदान दिया, वो अपने आप में अलग ही एक उदाहरण था। मैं कहूंगा कि गुरु जी का जो परिवार था, जो गुरुओं की सीख थी, वो खुद दादा, उनके पुत्र, उनके पोते, जो साहिबजादों ने बलिदान दिया, वो अपने आप में अलग था। हमने देखा है कि कुछ तिथियां, कुछ अवसर जो हमारे सामने में आए, दो 2019 9 नवंबर गुरपुरब का दिहाड़ा और करतारपुर का लांगा का खुलना। पिछले साल
9 नवंबर गुरपुरब का दिहाड़ा और फॉर्म लॉ के ऊपर में पुनर्विचार इस साल की 9 जनवरी को जो 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस की घोषणा है, वो अपने आप में अलग एक हिस्ट्री है। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। इन सब घोषणाओं ने, इन सब ऐतिहासिक घोषणाओं ने हम सब की आत्मा के ऊपर में जो एक इंपैक्ट, एक असर छोड़ा है, वो अपने आप में एक अलग है। मैं तो कहूंगा कि आत्मा, हृदय और इमोशंस के दर पर माननीय प्रधानमंत्री जी और सरकार ने जो फैसले लिए हैं, उसके लिए तहे दिल से थैंक्स, एप्रिसिएशन और ग्रैटिट्यूड, यानी कि धन्यवाद, प्रशंसा और आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने जो सिख धर्म और गुरुओं के प्रसार और प्रचार के अंदर में जो FCRA और जो लंगर का GST के बारे में और क्या कार्यक्रम को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का क्या कुछ कहना, सुनाते हैं आपको। से जो श्रद्धालु आए हैं, प्रदेशों से जो आए हैं, उनका ये प्यार है सिख धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस पर्व का आयोजन किया। आपसी प्रेम दी हैं, यह हम सबके लिए प्रसन्नता और गर्व की बात है कि हरियाणा प्रदेश आज हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश महोत्सव मना रही। गुरु तेग बहादुर साहस, त्याग, बलिदान, आपसी प्रेम के प्रतीक थे। समूची मानवता के इतिहास में त्याग व बलिदान की इससे अनूठी मिसाल कहीं नहीं मिलती। जिनके दादा गुरु अर्जुन देव खुद और उनकी पत्नी माता गुजरी जी, सपुत्र गुरु गोविंद सिंह जी, उनके 4 सपुत्र बाबा जुझार सिंह, अजीत सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह ने अपने सब धर्म, सिद्धांत, संस्कृति व स्वाभिमान के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। सिर दिया पर सार ना दिया। अन्यायी और क्रूर औरंगजेब का गरूर तोड़ दिया। वैसे तो सिख धर्म का सारा इतिहास हिंदुओं की तड़प, सहानुभूति और दर्द का इतिहास रहा है। गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक सभी सिख गुरुओं को 2 मोर्चों पर संघर्ष करना पड़ा। एक तरफ हिंदू धर्म में फैले अंधविश्वास, सामाजिक बुराइयां, कुरीतियां, रूढ़िवादिता और धार्मिक भावनाओं के शोषण के विरुद्ध में संघर्ष किया। जाति पाति, मूर्ति पूजा, सती प्रथा तथा पर्दा प्रथा आदि का विरोध करके समाज सुधार का प्रचार किया। दूसरी तरफ मुगल शासकों के जुल्म, जबरदस्ती, अन्याय, धर्म परिवर्तन की चुनौतियों का डटकर मुकाबला किया और अपने अनुयायियों में साहस, संगठन, समानता और बलिदान की भावना जगाई। देख देख मीरी पीरी की शानदार परंपरा को विकसित किया।
संत योद्धा बन गए। लंगर और संगत प्रथा से संगठन, समानता और सौहार्द बढ़ता है। गुरु तेग बहादुर जी हरियाणा प्रदेश से विशेष संबंध रहा, जैसे अभी चर्चा की उन्होंने। जब गुरु जी प्रथम गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं और सिद्धांतों के लिए प्रचार के लिए पूर्व दिशा में गए तो कुरुक्षेत्र, जीवरहेड़ी जो आज यमुनानगर में है, आदि स्थानों पे और पटना तक जा गए पर भी गए। जब गुरु तेग बहादुर जी अपना बलिदान देने तलवंडी साबों के गुरुद्वारा दमदमा साहब से चले और दमतान साहब, जींद, लाखन माजरा, रोहतक होते हुए आगरा पहुंचे, जहां उनको गिरफ्तार कर पिंजरे में दिल्ली लाया गया। 9 दिन तक आंख पे पट्टी बांध के रखा गया। उनके कटे दिल्ली लाया गया, जहां गुरुद्वारा शीशगंज के चांदनी चौक में उन्होंने अपना बलिदान दिया। उनके कटे हुए शीश को लेकर आनंदपुर साहब लाया जा रहा था तो रास्ते में बड़ खालसा सोनीपत में जो है कि एक अनुयायी दादा खुशहाली ने अपना सिर काटकर पीछा करती हुई मुगल फौज को दिया और गुरुजी के शीश का उनके सपुत्र श्री गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह ने श्री आनंदपुर साहब में अंतिम संस्कार किया। गुरु तेग बहादुर जी की तलवार चलाने में तो निपुण थे ही, और इसी के कारण इनका नाम करतारपुर लड़ाई के बाद त्यागमल से तेग बहादुर पड़ा। उनकी उस समय आयु कुल 14 वर्ष की थी, लेकिन वो उच्च कोटि के विचारक, दार्शनिक और कवि भी थे। उनकी वाणी, उनके द्वारा भगवान की प्रशंसा में भक्ति में रचित शब्द और श्लोक गुरु ग्रंथ साहब में शामिल किए गए हैं। उन्होंने कहा, ना किसी से डरो, ना किसी को डराओ। यह भी इतिहास का एक संयोग है कि सिखों के पहले गुरु नानक देव जी से लेकर 10वें गुरु गोविंद सिंह जी तक मुगलों के अन्याय और अत्याचार के खिलाफ, बाबर से लेकर औरंगजेब तक बोले सोर निहाल। साडे विच पद्म श्री सर जगजीत सिंह जी चढ़दी कला दर्दी साहब बैठे ने, टाइम टीवी के चेयरमैन ने, उन्होंने भी बधाई, क्योंकि वो लगातार सवेर तो चढ़दी कला टाइम टीवी, GSPS और खास करके संगत वालों टीवी वालों ये सारा प्रसारण सीधा किया जा रहा है। बहुत सारे चैनल होर भी विखा रहे हैं। सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत बधाई। मैं भाटिया साहब ਨੂੰ बेनती करांगा वो संगत ਦੇ दर्शन करनगे, नाल प्रधानमंत्री साहब का संदेश आप जी ਨੂੰ पढ़ के सरपण करवाउणगे जी। एक जयकारा बुलाओ जी, बोले सो निहाल। धन्यवाद भगवान सिंह जी का जेड़े मंच का संचालन कर रहे हैं। अशुद्धता, अन्याय व अत्याचार के विरुद्ध मानवीय अधिकार। परम पवित्र गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन हजूरी हजारां लखां दे संख्या दे विच पहुंचियां संगतां। अज दा दिहाड़ा पानीपत लई बड़ा इतिहासिक है। पानीपत वैसे भी इतिहासिक शहर है, लेकिन अज दे दिहाड़े ने भी इनू होर जबरदस्त एक छाप, एक पहचान। अज जिस तरह हिंद की चादर, मानवता की चादर, गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व असी अज इतने वड्डे तरीके नाल अलौकिक समागम के रूप में मना रहे हैं। मैं समूह संगतां दा ते मंच ते बैठे हुए जितने भी संत महापुरुष दूरों दूरों पंजाब तो, दिल्ली तो, सारे संगठन, सारे राजनीतिक नुमाइंदे इत्थे आए ने। पहले दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने गल कही सी, चंडीगढ़ मीटिंग हुई सी कि समागम धार्मिक ही होना चाहिए। वो स्वरूप आज आई हुई संगतां ने, छोटे छोटे बच्चों ने, बजुर्गों ने और स्वरूप पूरा किया है। मैं सबनू जी आया नू कहना हाँ। और तुहानू एक गल शेयर करना चाहना, पिछे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ सांसदों नू बुलाया सी नाश्ते ते, उन्होंने चर्चा की। जेडे लो मीटिंग खत्म हुई, मैनू माननीय मुख्यमंत्री का आदेश सी कि तुसी स्नेहा दे के आना है पानीपत वाले प्रोग्राम का।
मैं उन्होंने प्रार्थना की थी सारी मीटिंग खत्म होने तो बाद मैं उन्होंने कहा जी अब मेरी तो लोक सभा पैंदी है लेकिन मैं स्नेहा माननीय मुख्यमंत्री वालों दे रहा कि तुसी पानीपत के प्रोग्राम में 24 नूं आना। वो 2 मिनट के लिए खड़े हो गए तो मैनू कहन लगे मेरा 24 का पहले तो प्रोग्राम जम्मू का तय है, पंचायत दिवस उन्होंने दसिया तो वो कहन लगे तुसी बड़ा चंगा काम कर रहे हो, मैं अपना संदेश जरूर देंगा। तो असी भी लाल किले के उत्ते केंद्र वालों एक प्रोग्राम मना रहे हैं जिंदी घोषणा उस दिन रात ने उन्होंने की। तो मैं ज़्यादा समा ना लेंदे हुए मैं उन्होंने संदेश सीधा सीधा तुहानू प्रेषित करना। तो इस संदेश तो बाद जिहड़ा लाल किले के उत्ते उन्होंने बोलिया गुरुआं लई वो भी 2-4 मिनट लिए तुम श्रवण स्क्रीन के उत्ते करोगे। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व की हार्दिक बधाई। इस अवसर पर सभी गुरुओं को मेरा श्रद्धा पूर्वक नमन। प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में हरियाणा सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम के लिए अनेक शुभकामनाएं। गत 4 शताब्दियों में भारत का कोई भी कालखंड ऐसा नहीं रहा जिसकी कल्पना हम गुरु तेग बहादुर जी के प्रभाव के बिना कर सकते हों। उनका संपूर्ण जीवन हमारी गौरवशाली परंपरा के सम्मान और उसकी पहचान की रक्षा के लिए समर्पित रहा। दीन दुखियों की रक्षा करने वाले और उनका संकट हरने वाले श्री गुरु तेग बहादुर जी के बारे में श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा है, तेग बहादुर सिमरिए घरनो निधि आवे धाई सब थाई होवे सहाई। अर्थात गुरु तेग बहादुर जी के स्मरण से ही सभी सिद्धियां अपने आप प्रकट। तो पानीपत में गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व को लेकर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें शामिल होने के लिए यमुनानगर से संगत का काफिला भी रवाना हो चुका है। और ये 3 तस्वीरें संगत के रवाना होने की आपको दिखा रहे हैं जो कि यमुनानगर कैथल मेवात से आ रही है। यमुनानगर से विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, मेयर मदन चौहान, हरियाणा समाज कल्याण विभाग की चेयरपर्सन मलिक रोजी आनंद समेत कई नेताओं के नेतृत्व में सैकड़ों वाहनों का काफिला पानीपत के लिए रवाना हुआ है। कैथल और नूह जिले से भी प्रकाश पर्व कार्यक्रम में शामिल होने के लिए संगत रवाना हुई है। और इसी की 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यमुनानगर, कैथल और मेवात से जो कि आ रही हैं जिन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। तीनों तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ ये तीनों तस्वीरें आपके सामने जहां संगत जो है वो रवाना हो चुकी है इस 400वें प्रकाश पर्व में शामिल होने के लिए। राज्य स्तरीय कार्यक्रम ये रखा गया है और कार्यक्रम अभी चल रहा है। यहाँ आपको बताएं कि सीएम भी वहाँ मौजूद हैं और पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा भी मौजूद हैं और डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं और सुनीता दुग्गल भी मौजूद हैं। और इसी कड़ी में जो संगत का आने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि यमुनानगर, कैथल और मेवात से आ रही है जहाँ संगत का जत्था जो है वो इन वाहनों के द्वारा यहाँ से रवाना हो रहा है जिसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पानीपत में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पहुंचे विधायक रामकुमार कश्यप और धर्मपाल गोंदर ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों के जरिए सरकार सर्वधर्म सद्भाव और समाज में परस्पर सौहार्द बनाने का काम कर रही है। हरियाणा सरकार एक बड़ा आयोजन कर रही है। गुरु तेग बहादुर जी की 400वें प्रकाश पर्व पर यह सम्मेलन बुलाया गया है। क्या कुछ संदेश है इस माध्यम से और क्या कुछ भावी पीढ़ी हासिल करेगी इस तरह के आयोजन से? हमारे साथ रामकुमार कश्यप विधायक इंद्रिय, उनसे जानेंगे, वो भी शामिल हुए यहाँ पर। जी विधायक जी, जो गुरु तेग बहादुर जी हैं इनकी 3 पीढ़ियों ने जो है देश की आज़ादी के लिए, मानवता की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है। तो इस बलिदान को, हम कुर्बानी को हम बिल्कुल कभी भी आने वाले समय में अब बिल्कुल नहीं भूल पाएंगे। देखिए उनका बहुत बड़ा कर्जा हमारे ऊपर है। तो देखो अब हमारी ड्यूटी बनती है कि ऐसे गुरु जिनकी 3 पीढ़ियां देश के लिए जो बलिदान होगा, जिन्हें शहीद दे दिया है, उनको हम हमेशा के लिए उनको याद करें, उनको याद रखें और उनकी बताई शिक्षा पर चल करके देश को आगे बढ़ाने का काम करें। किस तरह का संदेश युवा पीढ़ी के लिए, क्योंकि यहाँ हमने देखा है कि एक जो है प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है जो गुरु जी के इतिहास के बारे में, उनके जीवन के बारे में प्रदर्शित करती है। देखिएगा अब आने वाली पीढ़ियाँ जो है उनसे प्रेरणा लेकर के, उनकी शिक्षाओं पे चल करके
देखो उनका भी अब ड्यूटी बनती है ऐसे गुरुओं का जन्मदिन मनाए और उनके बताए रास्ते में चल करके अपने प्रदेश देश और समाज को आगे ले जाने का काम है। युवाओं से विशेष रूप से मेरा निवेदन रहेगा कि ऐसे गुरुओं से शिक्षा लेकर के वो भी मतलब देश के लिए काम करें। तो हरियाणा सरकार पहली बार तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।